सो फाइनली गाइज, बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का सीजन 2 आ चुका है वापस। और मैं भी आपके लिए वीडियो लेके सुबह सुबह हाजिर हूँ। और हाँ, इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचाना था। और चैप्टर 2 की वीडियो हो सकता है आज ही शाम को आ जाए। तो उसके लिए अगर आप नए हो चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करो ऐसे ही डिटेल में सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स देखने के लिए। एपिसोड के शुरू में हमें ऊपर से दिखाया जाता है, उसी शहर दिखाया जाता है जहाँ पे संग सूहो ने एंट्री मारा था। उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं, हमला कर रहे हैं। पर तभी एक मॉन्स्टर को सूहो आके एक खतरनाक किक मारता है। एक ही बार में, एक ही किक में वो उसे वहीं पे मार देता है। और नीचे उतर के सोचने लगता है, क्या मैंने उन्हें बस एक हिट में मार डाला, और अब इनकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हुआ हूँ। पर तभी वो दूसरे बंदों को देखने लगता है, वो भी वहाँ पे फाइट कर रहे थे। एक बंदा कहता है, मैंने एक ब्लैक आर्मर गेन की है और मेरी बॉडी अब पहले से लाइट हो चुका है, और इसके साथ मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी करता है। सूहो ये देख के थोड़ा सा स्माइल करते हुए सोचता है, अच्छा है। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि शैडो जो आइटम्स है वो स्टैट्स को इंक्रीज करते हैं और हंटर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तभी वो सामने देखते हुए संग जिनबू का आइकॉनिक डायलॉग मारता है, और आइस। और इसी के साथ वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स थे वो शैडो बनने लगते हैं। अब वो नरेट करने लगता है, जो स्किल मैंने ऑब्टेन करा था रिसेंट जॉब चेंज शैडो क्रिएशन का, वही स्किल मुझे अलाउ करते हैं कि मैं शैडो से कोई भी आइटम्स को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं अलग अलग मटेरियल्स को ढूंढता हूँ शैडो सोल्जर्स की मदद से, और उसके बाद मैं उन्हें फिर से बनाता हूँ वैसे जैसे कि मुझे चाहिए, या फिर बोलूँ जैसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। और तभी वो आँख खोलते ही सामने हम देखते हैं उसके बॉडी में फिर से कुछ आर्मर आ चुका है। और वहाँ पे हमें नोटिस दिखाया जाता है, शैडो आइटम नागा वॉरियर। उसे एक शोल्डर गार्ड मिल चुका है जिसका कि डिफेंस +28 और अटैक +25 हो चुका है। एक गनक्लेट जिसका ग्रेट कॉमन है और उसका अटैक 55+ और स्ट्रेंथ भी उसका 4+ बढ़ चुका है। और उसके बाद और एक बेल्ट उसे वहाँ से मिल चुका है। पर ये जो आइटम्स थे ये उतने ताकतवर नहीं थे जैसा वो क्रिएट करना चाहता था। जिस आर्मर के बारे में उसने सोचा था कि वो एक रेयर ग्रेड का मिलेगा, पर ज़्यादातर जो भी चीज़ें वो क्रिएट करता है वो ज़्यादातर तो कॉमन ही निकलते हैं। और तभी हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, नेम संग सूहो, लेवल 42। उसका क्लास अब चेंज हो चुका है, इरेगुलर वाइट शैडो। उसका टाइटल द वन हु ओवरकेम एडवर्सिटी। उसके बहुत सारे स्किल्स को देखते हैं, जिनमें जैसे कि शैडो आइटम स्टोर करने का स्किल, जिसमें कोई भी माना की ज़रूरत नहीं, उसमें वो 40 शैडो आइटम्स तक रख सकता है। यहाँ तक कि उसके पास और एक स्किल शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1 एक्सक्लूसिव स्किल, पर इसमें भी कोई भी माना की ज़रूरत नहीं है। इसकी मदद से जब वो अपने किसी भी शैडो आइटम को कोई भी यूनिक नेम देता है, वो धीरे धीरे एक ऐसे वेपन में तैयार होता है जो कि लेवल अप कर सकता है, जैसे कि लो से शुरू करके एक हीरो ग्रेड शैडो आइटम। इससे उसे समझ में आता है उसके पास जो भी शैडो आइटम्स होंगे उनको उसे अपग्रेड करना होगा हीरो में, इसी कॉन्ट्रैक्ट स्किल के द्वारा। पर इसका ये जो टाइटल चेंज हुआ है यानी संग सूहो का, उसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसका ना कोई शैडो वाइट शैडो में बदला है या फिर कुछ भी। पर तभी जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं उसकी तरफ मारने के लिए उसे। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं भाई एपोस्टाइल यानी पार्क डोजिन, वो एंट्री मारता है और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर पैर रखता है। वो वहाँ पे ऊपर से एक मॉन्स्टर के ऊपर जंप करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पे नीचे पूरी तरह से दब जाता है और एक ही बार में उसके खून और सब कुछ बाहर निकल आता है। उसकी पावर, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा था, वहाँ की जो ज़मीन थी वो पूरी तरह से टूटने फूटने लगता है। इस तरफ सूहो बहुत हैरान हो चुका है और वो उन्हीं टूटे फूटे ज़मीन के टुकड़े को पकड़ता है, और वो मॉन्स्टर पीछे से ऊपर से उसके ऊपर हमला करने आते। पर तभी वो कहता है, एम्प्लीफिकेशन। और ये करते ही जो छोटे छोटे टुकड़े को उसने पकड़ा था वो सारे एम्प्लीफाई होते हैं, और एक साथ उनको लेके वो उन्हीं मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, और वहीं पे सब कोई तबाह हो जाते हैं, सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग वहाँ पे देखते हैं, सूहो भी देखता है, और सभी पूरी तरह से चौंके हुए हैं कि उसने
वन गो में सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार डाला और वहीं पे सारे मॉन्स्टर्स को हम गिरे हुए देखते हैं। अब दोनों यानी सूहो और पाक डूजिन एक दूसरे को देखते हैं। पाक डूजिन स्माइल करता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पे सूहो और भैया पुस्टल यानी पाक डूजिन को। उसके अंकल उसे देखते हैं और देखते ही रो देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि इतने दिनों बाद सूहो उनके सामने है और वो ठीक है। यहाँ तक कि वहीं पे हम जीहो को बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास कॉल आता है। दूसरी तरफ से सोईजोंग कहता है, आपने ब्रॉडकास्ट देखा सर? वही ब्लैक मास्क हंटर संग सूहो वो फाइनली अपीयर हो चुका है। दूसरी तरफ से हम और एक हंटर को देखते हैं। उसे भी ये खबर मिलता है और वो कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। इस तरफ वो जिनचुल वो उन सबको फोर्स यूज करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि वो पाक डूजिन को खबर दे रहा है कि वो ये सब कुछ संभाल ले। पर ये सुन के दूसरा हंटर, आई एम सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं क्योंकि बहुत महीने बाद ये आ रहा है, आप लोग कमेंट में थोड़ा सा बता देना। वो कहता है, तो फिर आप बताइए सर, अगर उसे हमें कुछ करना ही नहीं और अगर वो कोई क्रिमिनल है ही नहीं तो वो अपना मुंह छुपा क्यों रहा था? मुझे पता है वो एक क्रिमिनल है जिसने कि स्टारडस्ट को यूज़ या फिर उससे कुछ करा था, यहाँ तक कि उसने ही ली मिनसियांग को मारा था। ये सुन के चोई कहता है, हाँ तुम्हारी बातें सुन के सही तो लग रहा है पर मुझे नहीं लगता कि संग सूहो एक बुरा इंसान है। हमें उसे पहले एसोसिएशन में लाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हमें कुछ करना होगा क्योंकि तुम सबको भी पता है वो प्रेसिडेंट इयो जिनहो उनके बहुत क्लोज है और वो हंटर एसोसिएशन के बहुत क्लोज है। ये सुन के वो बंदा कहता है, ठीक है तुम लोग जैसा कह रहे हो वैसा सही है पर आई होप कि तुम लोग एक सही डिसीजन ले रहे हो। दूसरी तरफ पाक डूजिन को देखते हैं, उसके पास भी अब कॉल आता है। वो कहता है, यस सर, हाँ बिल्कुल वो मेरे सामने ही है। ये सुन के सूहो को अजीब लगता है। उसे देखते हुए सोचता है वो एक नया एस रैंक हंटर है पाक डूजिन, पर वो मेरी तरफ देख के ऐसा स्माइल क्यों कर रहा है? पर पाक डूजिन कहता है, यस सर हंटर संग सूहो, हाँ सही कहा आपने, ठीक है सर। वो स्माइल कर रहा है और ये देख के सूहो को थोड़ा सा अजीब लगता है और फोन कटने के बाद अब वो आगे आते हुए कहता है, ग्रीम रिपर्स गिल्ड मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे साथ हंटर एसोसिएशन आना है। सूहो कहता है, क्या ग्रीम रिपर गिल्ड? पर मुझे यहाँ पे कोई स्काउट तो नहीं करा जा रहा है ना? वो कहता है, हाँ तुम्हें बुलाया गया है, तुम करंटली वांटेड लिस्ट में हो क्योंकि तुमने वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसियांग को मारा है और स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी तुम्हें अरेस्ट करा जाता है। वांटेड, ये सुनते ही सूहो बहुत हैरान होता है। इस तरफ पाक डूजिन अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है, आई थिंक तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि बिना कुछ करे तुम मेरे साथ अपने इच्छा से अपने मर्जी से आओ। पर तभी वहाँ पे जो लोग थे यानी बाकी हंटर्स वो इसका थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं, रुको ये क्या बात है, ये बंदा तो अच्छा है, इसने हमारी मदद की है ना? दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ ये तो गलत है, इसने तो मदद की है। पर तभी सूहो कहता है, आई एम फाइन, तुम लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे भी मैं एसोसिएशन जाने के बारे में सोच ही रहा था। और वो आगे जाने लगता है। पाक डूजिन उसे देखते हुए कहता है, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इस तरह बाकी जो हंटर्स थे वो अपने अपने शैडो आर्मर और सब कुछ को देखने लगते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा है। पर तभी सूहो कहता है, ओह याद आया, मुझे मेरी शैडोज़ की ज़रूरत होगी। और तभी फिर से हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें कि अब 40 में से 14 आइटम्स यानी 14 शैडो आइटम्स हैं और उसके सारे शैडोज़ अब उसके अंदर फिर से समा रहे थे। और वो कहता है, ये अच्छा हुआ कि मैं अपने शैडोज़ को अब अपने अंदर रख सकता हूँ। पाक डूजिन ये देखता है और कहता है, संग सूहो उसकी ऑरा अब डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल पे पहुँच चुका है। आखिर रिसेंटली उसके साथ क्या हुआ है कि वो अब इतना ताकतवर बन चुका है। मैंने जितना सोचा था इसके ऊपर जो मेरे स्टारडस्ट का काम होगा वो करेगा, पर अब लगता है स्टारडस्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमें ऐसे कोई स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो कि एक एस रैंक हंटर को बिलीवर में बदले। और अब वो दोनों आगे जाने लगते हैं। वो सोचता है शायद मुझे उसके क्लोज ही रहना चाहिए। पर तभी सबके मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आते हैं। सभी जब खुल के देखते हैं ये एक डिजास्टर वार्निंग था। जीसान कॉरेक्शनल एक फैसिलिटी जहाँ पे एफिकेंट बींग्स को रखा जाता है जो कि क्रिमिनल्स है, उसमें एक मास ब्रेकआउट हुआ है। और तभी वो लोग स्टारडस्ट की बात करते हैं कि वहाँ पे जितने भी थे शायद उसी वजह से वो लोग अंदर गए हैं। पर स्टारडस्ट ये सुनते ही सूहो वहीं पे रुक जाता है
और कहता है ये सही नहीं है, हमें उन सब को रोकना होगा। पर पाक डूजिन कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे अलग अलग हंटर्स हैं, वो लोग इन्हें रोक सकते हैं। पर सुहो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर उन लोगों ने सच में स्टारडस्ट का इस्तेमाल किया है तो उनको वो नॉर्मल हंटर्स नहीं रोक सकते। ये सुन के वो कहता है देखो, अगर तुम मेरे साथ एसोसिएशन नहीं जाओगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। वो कहता है ओह सच में हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है तो फिर तुम बोल देना। और अब वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसकी हेयर कलर वो चेंज होने लगता है। पाक डूजिन ये देखता है पर चुप रहता है। और अब देखते हैं सुहो पूरी तरह से बदल चुका है और कहता है ठीक है, तुम बस उन्हें बता देना कि तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश तो की थी पर तुम फेल्ड हुए। वैसे शुक्रिया, मैं डेफिनेटली अपना काम करने के बाद हंटर एसोसिएशन में बाद में चला जाऊंगा, अभी के लिए बाय। और इसी के साथ वो इंस्टेंटली वहाँ से निकल जाता है। पाक डूजिन बस उसे देखने लगता है और स्माइल करते हुए सोचता है ये एक्चुअली अच्छा है, मैं अब चेक कर सकता हूँ कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह दिखाया जाता है, चारों तरफ आग और बहुत सारे लोग मरे हुए। एक बहुत बड़े बिल्डिंग में देखते हैं एक जगह पूरी तरह से टूट चुका है, फायर लग चुका है, चारों तरफ बस अलार्म बजे जा रहा है। तभी आवाज़ आता है जीज, ये ह्यूमन कितने क्रूएल होते हैं, माना स्टोन्स को हमारे नेक बैंड के अंदर लगाना ताकि वो हमें मार सके, क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता। ऊपर से एक बंदा ये सारे कैदी को कह रहा था और तभी उन्हीं नेक बैंड्स को नीचे फेंकते हुए कहता है हमने जो चाहा था बॉयज़ हमें मिल चुका है, जो पावर उस कैटेकलिज्म के बाद हमें मिला है या फिर बोलूं किसी के द्वारा दिया गया है, वो एक गिफ्ट है हमारे लिए। पर हंटर एसोसिएशन ने हमें क्रिमिनल्स बना दिया और यहाँ पे लॉक कर दिया। मैं तो अपना रिवेंज वहाँ पे लूँगा ज़रूर हंटर एसोसिएशन से, और तुम लोग यहाँ पे लगभग हंड्रेड्स बी और डी रैंक एवेकेंट बींग्स हैं, चलो उन्हें दिखाते हैं हमारे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से की ताकत दिखाते हैं। ये है एक टेंशन ब्रेक। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सबको मोटिवेट कर रहा था, वो हंसने लगता है और ये और कोई नहीं होंग डोंग सुक है। अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको पता है ये कौन है। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको मुझे बता देना, और अगर आपको शाम को ही चाहिए तो 500 लाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर दो। और अगर आप सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।